स्मरण शक्ति, उस शक्ति के लिए तुम्हें शक्ति की उपासना, सरस्वती की उपासना करनी पड़ी, क्योंकि प्रकृति जो है भगवती है, सरस्वती। ज्ञान तो दे देंगे। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान किताबों तक सीमित है। अगर एक दिन डायरी घर गम छुट्टी कही तो कहां से बोलेंगे? मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति देने वाली भगवती है, जगदम्बा है, यानी सरस्वती है। मात्राएं भगवती है। बोलो जय श्री राम। सबसे ज्यादा मात्राएं संस्कृत में होती है, अधिक विसर्ग का ध्यान। आगे कोई शब्द नहीं है तो मां का उच्चारण, हलंत का विशेष ध्यान। बोलो जय श्री राम। ये संस्कृत में ज्यादा है, इसलिए हनुमान जी ने सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाया। और जब हनुमान जी पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, हनुमान जी बोले गुरुजी अब मैं जा रहा हूं, पढ़ लिख गए हम, बताओ गुरु दक्षिण के ऋण तुम बोलो। गुरु जी ने बोले कुछ ना चैन बाबू दक्षिण, तुम घर जाओ, यही गुरु दक्षिण है मेरी, जाओ जाओ तुम यहां से। हनुमान जी ने बोले कैसे नहीं देनी, लेनी ही पड़ेगी गुरु दक्षिणा, बोलो क्या दे दूं। सूर्य भगवान ने कहा चेला हटी है, मांगनी पड़ेगी। भगवान सूर्य बोले हे हनुमान जी, यदि तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा एक अंश है, बोलो सूर्य नारायण भगवान का अंश। कौन? शुक्रीव। जो शुक्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई बाली ने उसको घर से निकाल दिया है, और वो ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगी गुफा में। हे हनुमान जी, अगर तुम दक्षिणा चुकाना चाहते हो तुम मेरे शुक्रीव के सचिव बन जाओ, यानी सचिव का अर्थ होता है रक्षक, उसके रक्षक बन जाओ। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। सूर्य भगवान की आज्ञा लेकर के श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहने लगे महाराज ऋषिमुख पर्वत। सूर्य ज्ञया तदंसस्या सुग्रीवस्यांतिकम ययो मातु ज्ञाया मनु प्राप्ता रुद्रांसा कपिसत्तम। सूर्य ज्ञया, भगवान सूर्य की आज्ञा से हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से के साथ रहने लगे। और सुना राम जी से कैसे मिलते हैं। सुग्रीव भगोड़ा है, भागते रहता है, और सुग्रीवन के देख बल पर्वत से, ऋषिमुख पर्वत से देखा कि द्वि राजकुमार चौन लगे ऋषिमुख पर्वत की ओर। वो राजकुमार कौन है? राम और लक्ष्मण है। जब भगवान की पत्नी सीता का रावण ने हरण किया तो भगवान जंगल जंगल घूमे, घूमते घूमते शबरी के आश्रम, शबरी के आश्रम, प्रभु शबरी के आश्रम में गए हैं भगवान। हजारों लोगों ने अपने आश्रम सजाए, राम जी हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन भगवान नहीं गए। सबरी देख राम घर आए, सबरी ने देखा राम घर आया तो सबरी को अपने गुरु के वचन याद आया। मेरे गुरु जी ने बलत बल में ते मतंग ने हे सबरी तुई का खिलाने की जरूरत ना, भगवान तेरा घर पर स्वयं आया। इसलिए सबरी देख राम करे आए। सबरी देख रही है राम आए हैं, रास्ते साफ कर रखे हैं, सजावट कर रखी है, सबरी से मिले हैं। कथा तो लंबी चौड़ी है कि सबरी जंगल में क्यों रहती है, पर अभी हम आगे बहुत सारी कथाएं आपको सुनाने वाले हैं, इसलिए यहां पर समय नहीं गंवाएंगे। तो सबरी ने कहा था कि प्रभु आपको अपनी पत्नी ढूंढनी है तो आप जनो काम कर बल कि आप ऋषिमुख पर्वत की ओर जाओ, तक सुग्रीव रंग योग बानर, उस सुग्रीव से तुम मित्रता करो, वो तुम्हारी पत्नी को खोजने में हेल्प करेगा। राम जी ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं माताओं सज्जनों। तो सुग्रीव देखने लगे मत पिटन कोई द्वि राजकुमार भैया। हनुमान जी ने बोलो लगे हनुमान जी यखावत। हनुमान जी बोले क्या बात है? अरे देखो तो वो कौन आ रहे हैं सामने से दो।
ऐसा तो नहीं है कि बाली ने मुझे मरवाने के लिए भिजवा दिया। यहाँ सांप बस आवत नहीं, बाली को सांप लग रखा है कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। पर हनुमान जी अनुतन अवई कखी क्या पुत वो ऐ न्यकुदुवर तैन दुई मैं मार मानकते दुई राजकुमार भेज लिया। इसलिए हनुमान जी तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है। तब हनुमान जी चलते हैं साहब और ब्राह्मण का रूप धारण करके चलते हैं, राम जी से मिलते हैं, पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम शरीर वाला एक गौर शरीर वाला कौन हो, कौन हो अपना परिचय दो। तब भगवान राम अपना परिचय देते हैं। कौशलीस दशरथ की जाए हम पितु मातु वचन बनाए। हम कौशल राजा राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपनी माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए हे ब्राह्मण देवता इस जंगल में आए हैं। यहाँ हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी, निशाचरों ने उसका हरण कर दिया। अमनापुर चरित्र बलेल तुम आगे कि हम उस पत्नी को यानी सीता जी को ढूंढ रहे हैं इस जंगल में, आप कौन है। प्रभु पहचान, हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया और सीधे चरणों में झुक गया। भगवान ने उठाया नहीं, हनुमान जी न उठाए बल भगवान, राम जी की आदत तुरंत उठाते थे लेकिन उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाए, क्योंकि हनुमान जी रूप बदल करके आए और भगवान को लगता है ये छल कपट मेरे साथ करना ठीक नहीं। भगवान कहते हैं अगर छल किया है हनुमान यानी रूप बदला है, भगवान कहते तुम जैसे हो ऐसे मेरे पास आओ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मोहि सो। मुझे निर्मल मन पसंद है रे। हनुमान जी सोच के मैं कहीं गड़बड़ करने लगी हूं। तब हनुमान जी बानर के रूप में आया और भगवान की चरणों में पड़ा और तब भगवान राम ने उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया। और कितना हनुमान जी को सो सुख उमा जाई न बरना। भगवान शंकर कहते हैं उमा, हनुमान जी को बोलता हूँ चरण मां, राम जी के चरण मां का ध्यान आनंद होने लगी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम, बोलो ना भाई जय श्री राम बोलो माता, जोर से भला उठी। हर 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 हर। इसलिए हनुमान जी भी जो हैं शिव जी का अंश बल, शिव जी का अवतारी छोंक। आपन यन भी सुनी कि हनुमान जी ने विवाह कर रखा है। हनुमान जी गृहस्थी हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं साहब, लेकिन हनुमान जी गृहस्थी भी हैं। कैसे? एक अही रावण था, अही रावण, वो राम और लक्ष्मण को उठा करके चुरा करके पाताल लोक में ले गया और वहां भगवान को छिपा लिया। हनुमान जी वहीं पहुंच गए साहब, उस अही रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन उस अही रावण को वही मार सकता था जो गृहस्थी भी हो और ब्रह्मचारी भी। अद्भुत खेल, देखो भी करूं और फिर भी ब्रह्मचारी हो, विवाह कर रखा फिर भी ब्रह्मचारी, गृहस्थी भी और ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, मरा ही नहीं। तुरंत यक्षों की कन्या थी सुयसा, हनुमान जी ने उसी से विवाह कर दिया। जैसी गृहस्थ धर्म में वो दोनों मतलब वो देवी प्रवृत्त हुई तो हनुमान जी ने उस पलंग को ही तोड़ दिया। सुन रहा है? अहिरावण के सामने गए और सैन्य शक्ति के साथ उसको पराजित कर दिया और तुरंत वहां से भगवान राम और लखन को वापस धरती पर लिया है। बोलो रामचंद्र भगवान। इसलिए हनुमान जी गृहस्थी भी हैं यानी विवाह भी किया है और ब्रह्मचारी भी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। केसरी नंदन होना चाहिए था, पवन पुत्र क्यों है हनुमान? तो केसरी नंदन है, पवन के नंदन कैसे हो गए, पवन के पुत्र कैसे? देखो कानों की जो देवता है ना वो पवन है, वायुदेव है। सुन रहे हो?
तो शिव जी का जो तेज गया ना, कानों के द्वारा गया, वह कानों के द्वारा गया अंजना माता के गर्भ में। इसलिए कानों के देवता पवन है, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हर हर। ऐसे ही हनुमान जी बोले भगवान की कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया।